इंदिरा आवास जिसको मिलना चाहिए, वो गरीब का खगड़ा का घर, वो गरीब का मिट्टी का दीवार आज ही बरसात हुई है, कईयों का गिर गया है, उसको इंदिरा आवास नहीं मिला है। आवास मिला किसको? हमारे ऐसे आदमी को। कहीं हम ब्लॉक उलॉक घूमते हैं और लोगों से ज़रा साठ बाँट लगाते हैं तो बस कुछ इस तरह के उनको दे दिया, बेंड हुआ, हमको मिल गया। तो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो कल ही हम जयपुर में कहा है कि जीतन मांझी घर में नहीं रहता है, गांव में नहीं रहता है, गांव में जाता है। चावल जैसे टोया जाता है एक चावल, तब देखता है कि हरियाणा में चावल बन गया। उसी प्रकार से चाहे राजस्थान हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटक हो, हम उस गांव में जा कर के एक बेनिफिशरीज को देखेंगे, कैसे आपको बैंक मिला, कैसे आपको ऑफर मिला, क्या दिक्कत हुई, और उसी के आधार पर हम नीति निर्धारण कर देंगे। इसलिए आप अभी से संभल जाइए। वही चीज़ आज आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे एमएससी में माने लघु और मध्यम और छोटे जो हमारा व्यापार है या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये सब का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हमारे बहुत लोग जानते नहीं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, और रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन मात्र था 5 या 6 लाख करना, हो गया है 12 लाख। वाह। लेकिन लोन देना था 2 लाख को, तो मिला है मात्र 1700 का। हमारा कहना है कि आप लोगों को यही सजेस्ट कर रहे हैं, ब्लॉक में जो सेवा कौन सेवा ग्राहक सेवा चलाते हैं, उन लोगों से जाकर पूछिए, अपने वीडियो से पूछिए कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। और रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग वही बिचौलिया लोग हैं जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने भी परसों कैबिनेट में किया। साफ उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बिचौलिया टाइप के लोग हैं वही बीच में अपना सब काम कर लेता है और गरीब लोग छूट जाता है। तो प्रधानमंत्री भी इस बात को जान रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जान रहे हैं तो प्रधानमंत्री का चेला जीतन मांझी क्यों नहीं जानेगा उस चीज़ को। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि गांव में ये मेरे सब स्कीम है, उसके अंतर्गत सब रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ खादी ग्राम उद्योग में या फिर हमारे NSIC का है, उसमें भी ट्रेनिंग होती है, उसमें पैसा मिलता है, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको बैंक से लोन मिलेगा ताकि अपना व्यापार आप कर सकते हैं। तो इसीलिए पुराने ज़माने में जो कहा गया था, उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान, अब आज तो चाकरी ही बहुत बड़ी बात है। एक चपरासी का आदमी भूखे रहता है, लेकिन पटना टाउन गया टाउन में घूमता है, तो ही को कहा जाता है ओठों पर पान की लाली है मगर पेट घी दूध से खाली है। तो वही स्थिति आज यहाँ है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, और आप लोग जैसा हम बताया उसके आधार पर आप अपना काम कीजिए। और हम बराबर बिहार में अवेलेबल हैं, भले हमको राज्य के दूसरी जगहों में जाना पड़े, जाएंगे। पता नहीं भगवान ने क्या है, हम घबरा रहे थे। हमारा उम्र 80 वर्ष का है, हम 4-5 को बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन लगता है रोज़ नई नई एनर्जी हमको मिल रही है। अब जोड़िए ना कि कल जयपुर में थे, रात में आए हैं, आज यहाँ रहे हैं, फिर जाएंगे दिल्ली, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाना है, चल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि क्या बिहार के बारे में आप लोग को जहाँ जो दिक्कत होगी, आप लोग यहाँ हम एक पदाधिकारी को रख रहे हैं, उसके नज़दीक आप लोग बताइएगा। आपको लोन लेने में, आपको ट्रेनिंग में जहाँ कोई दिक्कत होगी हम लोग सब मुहैया करावेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये विभाग नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के भलाई के लिए हमें सौंपी है, और ये बहुत बड़ा विभाग है, बहुत हम इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हम कर सकते हैं कि बिहार में जो सबसे युवा लोग हैं ज़्यादा, उनको हम नियोजन दे पाएंगे इस सब के साथ। और फिर पार्टी के बारे में हमारे सभी नेताओं ने कहा, इस पार्टी को आगे बढ़ाने की बात है। आज समस्त इंडिया के लोग इस पार्टी को जान गए हैं, और लोग समझ रहे हैं कि आपके पार्टी का क्या उद्देश्य है।
और उसको लेकर के सब आपके साथ मिलना चाह रहे हैं। पार्टी का आगे विस्तार दूसरे राज्यों में करें, ये हम यहाँ के नेताओं को कहना चाहते हैं। और हमको आज बुला करके आप एक सम्मिलित रूप में दर्शन दे दिया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर धन्यवाद देते हैं हम अपने प्रदेश के कार्यकारिणी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष